दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। आप लोगों के बीच लाइव हूं मुद्दा लेके। जो लोग कहते हैं मुसलमान 4 बीवियां रखता है, 40 बच्चा पैदा करता है, जो लोग कहते हैं 2029 में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो जाएगी हिंदुओं से और सत्ता में मुसलमान प्रधानमंत्री बैठेगा और उसके बाद जो है हिंदुओं के कत्लेआम करना शुरू कर दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि एक हिंदू घर में जाओ तो 2 बच्चे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक मुसलमान घर में जाओ तो 8, 10, 12 बच्चे देखने को मिलते हैं, उनके मुंह पर बहुत ही करारा तमाचा मारा है। और किसने मारा है? NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने। तो दोस्तों मैं आइए इसी मुद्दे पे आप लोगों से बात करता हूं। क्या आपने कभी ऐसे मुसलमान को देखा है जिसकी 4 बीवी हो और 40 बच्चे हों? मैं पिछले 3 सालों से खोज रहा हूं कि मुझे कोई 4 बीवी वाला 40 बच्चे वाला मुसलमान मिले, लेकिन आज तक नहीं मिला, जबकि मेरा नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में है। आप मर जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अंधभक्त जो होते हैं, गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, उनके दिमाग में लॉजिक नहीं होता। 2011 का जो जनगणना था जनसंख्या का, उस जनगणना के अनुसार आप देखेंगे तो 1000 लड़के पे 940 लड़कियां हैं। ये है सेक्स रेशियो। मतलब 1000 लड़के पे 940 लड़की, मतलब 60 लड़के कुंवारे रहेंगे। अब सोचिए, जब एक मुसलमान अगर 4 लड़की से शादी कर ले, 4 बीबियां रखने लगे, तो फिर पता चला कि 100 में मुश्किल से 10 से 20 मुसलमान ही शादी कर पाए, बाकी सारे कुंवारे रह जाएंगे। तो इन सभी को, गधों को इतना बुद्धि नहीं है। ये केवल 4 बीबी 40 बच्चे, जो बार बार झूठ बोलो झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि लोग सच मानने लगे। ये जो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये नफरतबाज जो है, ये दिमाग में यह बार बार लोगों के डालता है और लोग भी इसे सच मानने लगते हैं। लेकिन कभी ये अंधभक्त ये नहीं सोचेंगे कि 4 बीबी और 40 बच्चे वाला मुसलमान भारत में खोजने से मिलेगा ही नहीं इनको। भारत में सेक्स रेशियो 1000 मर्द पे 940 औरतें हैं। जब यह कुरान में एक जगह आया है कि आप 4 बीवियां रखोगे, तभी रखो जब आप सबको एक समान प्यार कर सको, सबसे एक समान व्यवहार कर सको। लेकिन ये कुरान कब लिखा गया था? 1400 वर्ष पहले। उस वक्त समाज में सेक्स रेशियो क्या थी? उस वक्त जो विधवा थी, उन विधवाओं का क्या होता? तो सेक्स रेशियो ज्यादा हो गई थी लड़कियों की, तो उससे मैनेज करने के लिए, विधवाओं के साथ अच्छा सलूक हो, तो इसके लिए कहा गया कि आप जो है 4 बीबी से एक समान व्यवहार करो और 4 बीबी रख सकते हो। कुरान की एक आयत में ऐसा है। लेकिन अंधभक्त जो है लॉजिक समझते नहीं है, सेक्स रेशियो समझते नहीं है। वो विधवाओं का उद्धार करना है, उस वक्त वो कहा गया था, वो सब समझते नहीं है। इनको तो बस 440 बोल दो, दिमाग में वही चलता रहेगा। कम से कम लॉजिक तो लगाओ कि भारत का सेक्स रेशियो क्या है। अब आइए मैं बात करता हूं, क्या मुसलमानों की जनसंख्या 2029 में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगा? क्या जो मुसलमान हैं जनसंख्या में ज्यादा हो जाएगा तो मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो आधे हिंदू डर से इस्लाम कबूल कर लेंगे और आधे हिंदू का कत्लेआम हो जाएगा? क्या ऐसी चीजें संभव है? तो आइए मैं अब लॉजिक से बात करता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो पहला आंकड़ा इसका आया था सन 1992-93 में आया था, और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है ये 2019 और 21 का ये 5वां आंकड़ा आया है। इसके अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। जी हां, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप जाके गूगल पे करिए, न्यूज़पेपर पे देखिए। जनरल परसेप्शन जो RSS ने बनाया था, संघ ने बनाया था, विश्व हिंदू परिषद ने बनाया था कि तुम हिंदुओं के घर जाओ तो 2-3 बच्चे मिलेंगे और मुसलमानों के घर जाओ तो दर्जन के दर्जन बच्चे मिलेंगे। ये परसेप्शन शुरू से ही गलत था। यह अंतर था, एक बच्चे का था कि हिंदू जो है एक बच्चे कम पैदा करते थे, मुसलमान एक बच्चे ज्यादा पैदा करते थे। कब? 1992 जब पहला सर्वे आया था। अभी जो है अंतर न के बराबर रह गया है। आइए इसके ऊपर बात हम लोग करते हैं। देखिए, जो टोटल फर्टिलिटी रेट, ऐसे समझिए कि अगर हम दो, हमारे दो, इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट, कि हम 2 थे, हमारे 2 बच्चे हुए, हम मर गए तो बदले में 2 छोड़ गए। अब जो सर्वे आया है, सर्वे के अनुसार आया है, जो महिला है, मुसलमान महिला
वो 2 बच्चे पैदा कर सकती है। कितने बच्चे? 2 बच्चे पैदा कर सकती है। अब 2 बच्चे पैदा करेगी तो सोचिए इसमें जो रिप्लेसमेंट रेट है, दो हम दो हमारे दो, वो 2.1 है। 0.1 ज्यादा क्यों था? क्योंकि 0.1% बच्चे मर जाते हैं, तो 2.1 होगा तो 2 में 2 बचेंगे। अब जो है 2 हो गया है, तो सोचिए एज जो है रिप्लेसमेंट रेट, हम दो हमारे दो से भी कम बच्चे अब पैदा होना शुरू हो गए हैं। अब आइए जानते हैं कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें मुस्लिम महिलाओं का कितना परसेंट गिरावट हुआ है। 46% का गिरावट हुआ है। 2.3% मुस्लिम महिलाएं, मतलब एक मुस्लिम महिला 2.3 बच्चे पैदा कर सकती है, और हिंदू महिला 1.94 बच्चे पैदा कर सकती है। 2015-16 में कितना था? एक मुस्लिम महिला 2.6% बच्चे पैदा कर सकती थी, 2.6 था, और इसमें कितना था? 2.1 था हिंदुओं में। तो हिंदू का फर्टिलिटी रेट 41% गिरा है, लेकिन मुसलमान का फर्टिलिटी रेट 46% गिरा है। अब होगा कि भाई हिंदू तो अभी भी 1.9% है, मतलब 3 मुसलमान शादी करें, 3 हिंदू शादी करें, तो 3 मुसलमान मिलकर हिंदू से 1 बच्चे ज्यादा पैदा कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं कि मुसलमानों में आखिर ऐसा क्यों है। ये बात मुसलमान और हिंदू का नहीं है। 25 राज्यों में मुसलमानों का जो बच्चा पैदा करने का रेशियो है वो बिहार के हिंदुओं से कम है। सोचिए, भारत के 25 राज्यों में जो मुसलमानों को बच्चा पैदा करने का जो दर है वो बिहार के हिंदुओं से कम है। अब इसका मतलब जनसंख्या का हिंदू और मुसलमान से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो लेना देना किससे है? इसको लेना देना है लिटरेसी से। जब महिला पढ़ेगी, जब समाज पढ़ेगा, जब समाज में शिक्षा बढ़ेगी, तो देखा गया है कि शिक्षित समाज में बच्चे कम पैदा होते हैं, जनसंख्या कमती है। यह रिसर्च में पाया गया है। और क्या पाया गया है? जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे पैदा करने की संख्या कम होती है। तो ये भी एक रिसर्च में पाया गया है। तीसरा क्या पाया गया है? जब हेल्थ डॉक्टर नर्स अवेलेबल रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, तो उस वक्त भी जनसंख्या कमती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हेल्थ अच्छे काम करे, मेडिकल अच्छा रहे, तो बच्चे कैसे कम होंगे? तब तो बच्चे और फटाफट पैदा होने चाहिए। नहीं, याद रखिए, जब हेल्थ डिपार्टमेंट कम काम करता है, मेडिकल, तो लोग सोचते हैं मेरा 1 बच्चा होगा, मर जाएगा। 2 पैदा कर लेते हैं तो भी सोचते हैं। याद करिए हमारे बाप दादाओं के समय क्या था, वो लोग सोचते थे यार 5 बच्चे क्यों, अरे प्लेग आ गया, हैजा आ गया, 2-3 मर गए तो 1-2 तो बचेंगे। अगर 1 पैदा करोगे और 1 मर गया तो फिर क्या करोगे? फिर बिना बच्चे के रहना पड़ेगा। तो इस तरह से जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होता है तो जनसंख्या कम होता है, और जब मेडिकल फैसिलिटी खराब होता है तो लोग जो है सोचते हैं कि मेरा बेटा मर जाएगा, तो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अब आइए, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मुसलमान बच्चे नहीं फौज पैदा कर रहे हैं, मुसलमान 2029 में सबसे ज्यादा हो जाएंगे, याद रखिए साइंटिस्ट और जो जनसंख्या पे रिसर्च करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत में 1000 वर्ष तक मुसलमान जो है मेजॉरिटी में नहीं आ पाएगा। जनसंख्या के मामले में वो माइनॉरिटी ही रहेगा मुसलमान। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ रहा है और वे लोग देश के लिए खतरा है, तो उनकी जनसंख्या घटाइए। और जनसंख्या घटाने का नियम मैंने क्या बताया? उनको शिक्षित करिए, और शिक्षित करने के लिए उनके एरिया में जाके स्कूल खोलिए। जब उनके एरिया में जाके स्कूल खोलेंगे, मुसलमानों को शिक्षित करेंगे, जो मुसलमान का समाज शिक्षित होगा, तो आप पाएंगे कि जो है फर्टिलिटी रेट, जो बच्चे पैदा करने का ये है, वो जनसंख्या कम होने लगा। तो ये लोग स्कूल तो खोलेंगे नहीं, शिक्षा बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जो मदरसे हैं उसको भी बंद करवाने पे तुले हैं कि ये मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो ये मदरसा गलत कहता है। तो मदरसा, जबकि इनको पता नहीं कि अब्दुल कलाम से लेके राजा राम मोहन राय से लेके भारत के कितने बड़े बड़े महान हस्तियां मदरसे से निकले हैं, शायद इनको पता नहीं है। साथ ही साथ ये कहते हैं मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनको समृद्ध बनाओ। सरकारी नौकरी में क्या उनकी सहभागिता है आप देख रहे हैं, उनकी प्राइवेट नौकरी में भी क्या सहभागिता है आप देख रहे हैं। और मुसलमान व्यवसाय करता है, सब्जी बेचता है, तो ये लोग कहते हैं उसका आर्थिक बहिष्कार करो। आर्थिक बहिष्कार करके ये लोग मुसलमानों को गरीब ही तो कर रहे हैं।
अगर आप मुसलमान से सब्जी नहीं लोगे, ऐसा तो मुसलमान को कहीं ना कहीं असमृद्ध कर रहे हो। और जब गरीब करोगे तो बच्चे, जैसे मैंने बताया, शिक्षित समाज समृद्ध, इस मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है जनसंख्या कम होती है, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है जनसंख्या कम होती है। तो आप जो है कसम खाओगे कि मुसलमानों से कुछ खरीदेंगे नहीं, उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, अपने गली में घुसने नहीं दोगे। ऐसे में उनकी गरीबी बढ़ेगी तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसलिए तुम लोग अगर सही में चाहते हो जनसंख्या कम हो तो मुसलमानों को अमीर बनने दो, अमीर बनाओ, उनसे सामानें खरीदो। इसके साथ साथ मुसलमान एरिया को कहा जाता है वो आतंकवाद का एरिया है, वो गलत एरिया है, वहां मिनी पाकिस्तान है, वो फलाना है ढिकाना है। इस तरह से जो मुसलमान एरिया को बदनाम करके रखोगे तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी खराब होगा, कोई डॉक्टर प्राइवेट में चेंबर नहीं खोलेगा। और जब मेडिकल फैसिलिटी खराब होगा तो लोग सोचेंगे मेरा बेटा जिएगा कि नहीं, तो वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो उनके एरिया में उनको बदनाम करना भी बंद करो, उनके एरिया में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाओ, उनके एरिया में स्कूल खोलो, मदरसों को चलने दो, उनको शिक्षित करने की बातें सोचो, उनकी गरीबी से ऊपर निकलने का। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप जाके देखिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, उसमें आया है कि मुसलमानों की स्थिति आजादी के बाद बिगड़ी है, दलितों की सुधरी है, सबकी सुधरी है, लेकिन मुसलमानों की बिगड़ी है। ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। तो ऐसा तो ये लोग कहेंगे नहीं। और जहां तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम में फैमिली प्लानिंग जो है ये 1400 वर्ष पहले से फैमिली प्लानिंग की इस्लाम बात करता है। इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ नहीं है, मुसलमान खिलाफ नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा था कि शादी तभी करो जब सक्षम हो जाओ। सक्षम मतलब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाओ। आज भारत में कोर्ट ने 21 और 18 वर्ष शादी के लिए क्यों रखा है? वो इसीलिए रखा है क्योंकि 21 वर्ष तक लड़का कुछ कमाने लगेगा, लड़की कुछ 18 वर्ष से कमाने लगेगी, तो लोग अपना गृहस्थी और परिवार भी चलाने लगेंगे। तो मोहम्मद साहब ने कहा था पहले सक्षम बनो तब शादी करो। तो एक हदीस में जिक्र है कि एक बंदा मोहम्मद साहब के पास आता है और कहता है मैं गरीब हूं तो क्या मेरा फिजिकल नीड तो है और मैं शादी नहीं करूं सक्षम होने तक, तो मेरा फिजिकल नीड का क्या होगा? तो मोहम्मद साहब ने उनको कहा कि रोजे रखो। रोजे रखो मतलब अगर भूखे पेट रहोगे तो सेक्सुअल डिजायर उससे कम उठता है। एक बंदा प्रॉफेट मोहम्मद के पास आया और मोहम्मद साहब से कहा कि मेरे पास बहुत बच्चे हैं, बगला बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तो टेम्पोररी बेस पे जो बच्चे रुकवाने के उसको नाजल कहते हैं, वो बोला कि मैं नाजल करना चाहता हूं, लेकिन एक यहूदी कह रहा है कि ये हराम है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि वो गलत कह रहा है, तुम करवा सकते हो। आइए बात करते हैं जो मुस्लिम मौलाना कहते हैं कि भाई इस्लाम में परमानेंट ऑपरेशन करवाना गलत बात है, लेकिन फिर भी भारत के 20%, ये आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा, 20% मुसलमान जो है ये परमानेंट जो है ऑपरेशन करवा चुका है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के बीच बता रहा हूं। बताने का कारण क्या है कि ये जो देखिए सब दुनिया जानता है कि मुसलमान 1000 साल में भी हिंदुओं से ज्यादा संख्या में नहीं हो पाएगा भारत में, और ये वही डेटा भी कह रहा है। लेकिन समझिए ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का ये जो एक ही बात, जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो हावी होंगे। एक डर पैदा करो हिंदुओं के जहन में, हिंदुओं की आत्मा में, और जब वो डर बैठ जाएगा तो फिर हिंदू जाएगा कहां? हिंदू वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, और ऐसे जितने भी नफरतबाज संगठन है उन सबकी दुकान एकदम तेजी से दौड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इनका कहना जनसंख्या से नहीं है, इनका लेना देना है नफरत से। जब नफरत फैलाएंगे नहीं, भारत के नागरिकों को बांटेंगे नहीं, और जब बांटेंगे नहीं, जब डिवाइड नहीं करेंगे तो रूल कहां खाक कर पाएंगे? तो रूल करने के लिए डिवाइड करना जरूरी है, और डिवाइड करने के लिए कभी कहो कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाता है। और एक चीज और बता दे, जनसंख्या भारत के लिए संपत्ति है। जनसंख्या भारत के लिए संपत्ति क्यों है? अगर ये मोबाइल जो मेरे पास है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, वो मोबाइल को तोड़ देने पे 2 रुपया कचड़े के डब्बे में वो कचड़ा वाला दे के जाएगा, भंगार वाला। और इस मोबाइल को मैं खरीदा हूं कितने में? 20,000 में। तो 20,000 इसमें है क्या? प्लास्टिक है, लोहा है, एल्युमिनियम है, इसका दाम कितना होगा? 200 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसको हम 20,000 में क्यों खरीदे हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति का दिमाग लगा है और ये उपयोगी बना है। कुम्हार जमीन से मिट्टी लेता है और मिट्टी से घड़ा बना देता है, जिस घड़े की कीमत 200 रुपए हो जाती है। तो धन कहां से पैदा होता है? दिमाग से पैदा होता है। और जब दिमाग से धन पैदा होता है तो समझ लो
कि जो जनसंख्या जितना ज्यादा होगा उतना समाज समृद्ध होगा। ये बात जो है चीन को समझ है, ये बात दूसरे देशों को समझ है, लेकिन भारत के महामूर्ख और नफरतबाजों को ये बात समझ नहीं है। जनसंख्या पे मैं एक बात और कह दूं कि भाई आजादी के पहले भारत की जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास थी, और उस वक्त भारत में जाओ पता करो, एक टाइम का लोग भोजन करते थे, एक टाइम भूखे सोते थे। और आज तीनों टाइम भोजन कर रहे हैं, खाना फेंक भी रहे हैं। होटल भी देखो, कोई भी होटल वाला नहीं है जो रात को खाना फेंकता ना हो। तो आज खाने की उत्पादन ज्यादा हो गई है, जबकि जनसंख्या 30 करोड़ के बजाय आज 125 करोड़ हो गई है। तो ये सब अन्न का उत्पादन भी कौन करता है? दिमाग करता है। आज इंसान का दिमाग जो है, तो वही चीज याद रखो कि जनसंख्या कम और ज्यादा ज्यादा जनसंख्या होता है तो ज्यादा जनसंख्या भारत के लिए संपत्ति है। लेकिन तुम लोग जो बार बार आक्षेप लगाते हो कि मुसलमान जो है 4 बीबी 40 बच्चे, उस पे मैंने सारा का सारा डेटा तुम लोगों के बीच बता दिया। और इन अंधभक्तों को मैं बता दूं कि अब अगर आंख खुल गया हो कि भाई मुसलमान जनसंख्या में कभी भारत में हिंदुओं से आगे नहीं निकलेंगे, तो कम से कम ये नफरतबाजी छोड़ के भारत सरकार से सवाल करना शुरू करो कि रोजगार का क्या, महंगाई का क्या। ये सब सवाल जब शुरू करोगे तब जो है तुम्हारा मानसिक विकास होगा। तुम्हें तो जनसंख्या और इन सब से लेना है नफरत से। अभी चल क्या रहा है? ताजमहल। अब ताजमहल की बातें चल रही है, अब क्या चल रहा है? ज्ञान वापी मस्जिद। और ये डांस कर रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद में ये मिला, वो मिला, फलाना ढिकाना, जबकि मिला कुछ नहीं, बिना मतलब की इनकी डांस है। ताजमहल में वो जया कुमारी आके कहती है उसका दस्तावेज मेरे पास है। अरे जया कुमारी जी, दस्तावेज आपके पास है तो आप चेक करिए ना। आपके दादा का नाम, परदादा का नाम जयसिंह था? बिल्कुल था। और उनके दादा का नाम क्या था? आपके परदादा के दादा का नाम मान सिंह था? मान सिंह था। मान सिंह अकबर का क्या था? मुख्य सेनापति था। वो महाराणा प्रताप से लड़ने गया था। तो इसको तो ठाकुर लोग, राजपूत लोग देश के गद्दार कहते हैं मान सिंह को। उस परिवार से तुम बिलोंग करती हो और भारतीय जनता पार्टी तुमको ले लिया है, और तुम कह रही हो कि वो दस्तावेज ताजमहल का रखी हूं। बता देते हैं दोस्तों, ताजमहल का भी किस्सा अब इसी बहाने आप लोग सुन ही लीजिए। मुमताज महल को लेके शाहजहां बुरहानपुर गया हुआ था। वहां पे मिलिट्री एक्टिविटी कुछ हो रही थी। वहां पे मिलिट्री एक्टिविटी के दौरान शाहजहां की बीबी जो मुमताज थी, उसका 16वां बच्चा जन्म दे रही थी, और उसी बीच उसका देहांत हो जाता है। और जब उसका देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो शाहजहां उसको वहां कब्र बनवा के महल के पीछे, पैलेस के पीछे कब्र में उसको गड़वा देता है। और गड़वाने के बाद शाहजहां बहुत उदास हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि मुमताज जो थी वो शाहजहां को कभी अकेले छोड़ती नहीं थी। वो जहां टूर पे जाता था वो पैदल बोलती थी मैं भी लग जा रही हूं, साथ साथ चलती थी, बहुत मानती थी। तो शाहजहां इतना ज्यादा दुखी हो गया, इतना ज्यादा दुखी हो गया कि शाहजहां दुख से निकलना बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। लेकिन तब उसने सोचा कि मैं मुमताज के लिए एक ऐसा महल बनाऊंगा, एक ऐसा महल बनाऊंगा जो बहुत यादगार होगा। फिर जो है उनका मुमताज महल का बुरहानपुर से निकाला गया और निकाल के आगरा ले आया गया। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने आगरा को चुना वो महल बनाने के लिए। अब आगरा ताजमहल बनता, उसमें 100 तो वो लोग बरी कर नहीं सकते थे, तो साइड में एक जगह उनके 100 को दफनाया गया मुमताज महल के। उसके बाद जब जमीन की बात हुई, शाहजहां ने जो जमीन खोजा वो जमीन शाहजहां का सही में नहीं था। वो जमीन मान सिंह के पोते जो है, जिसका नाम जय सिंह था, उसका था। शाहजहां ने उसको कहा कि मुझे जो है एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। तो जय सिंह, जैसे अकबर का चमचा था मान सिंह, तो जय सिंह शाहजहां का भी अपना चमचा। वो कहा कि भाई मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि जय सिंह कहा कि मैं आपको ये जमीन गिफ्ट करता हूं, लेकिन शाहजहां ने कहा नहीं, ये इतनी कीमती इमारत होगी कि मैं जमीन का रिस्क नहीं ले सकता। उसके बदले, वो पेपर सारे हैं, उसके बदले जो है शाहजहां ने 4 जगह पे जमीन और मकान दिया था। किसको? जय सिंह को। और जब वो जमीन ले लिया शाहजहां ने, तो ये लोग कह रहे हैं वहां तेजो महल था, शिवलिंग था। अरे भाई, वहां अगर शिवलिंग था तो वहां पे तो एकदम वीरान जमीन थी।
शाहजहां ने पसंद किया, उसकी नींव की कुड़ाई हुई और खोदने के बाद, खुदाई होने के बाद नींव बैठाया गया। तो जमीन से लेके ताजमहल जो है ऊपर तक गया है, वहां पे किसी भी तरह का कोई शिव मंदिर वगैरह रहने का चांस ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जब उसका नींव दिलवाने लगा, तो याद रखिए कि उसमें जो मेन आर्किटेक्ट थे, वो मेन आर्किटेक्ट औरंगाबाद में आज भी उनका कब्र है, उस पर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है बनाया ताजमहल को। तो मेन आर्किटेक्ट का भी प्रमाण है। इसके बाद जो है उसमें बनाया कैसे गया, 4 बाग का सिस्टम। जब बाबर भारत आया तो उसको बागीचा, धूल से बहुत और धूप से बहुत परेशानी होती थी, तो उसने क्या किया, बगीचा। और वो बगीचा 4 बाग मतलब एक स्क्वायर रहेगा, उसमें पूरा बगीचा रहेगा, और इधर से जो है एक रास्ता और इधर से एक रास्ता, मतलब 4 बराबर बराबर वर्गाकार वो बगीचे होंगे, और इधर से एक रास्ता, सामने से एक रास्ता। आपको अगर बता दें तो मैप में अगर भी बता दें आपको, तो ऐसे 4 बाग, 4 बाग मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक बगीचा, एक वर्ग वर्ग वर्ग, इधर से एक रास्ता हो गया, इधर से एक रास्ता हो गया, यहां बगीचा, यहां बगीचा, यहां बगीचा, यहां बगीचा। तो इस तरह से 4 बाग कॉन्सेप्ट से पर्शियन आर्ट के द्वारा इन सबको पहले जमीन पे बनाया गया। जमीन पे बनाने के बाद, मतलब सॉरी, जमीन पे कह रहा हूं, पेन और पेपर पे बनाया गया। बनाने के बाद उसके बाद जमीन पे कार्य लगा। तब जो है मार्बल राजस्थान से या पश्चिम के समय इससे बैलगाड़ी से ढो ढो के मार्बल और बिल्डिंग मटेरियल का सामान आने लगा, खुदाई होने लगी। फ्रांस का मैं बता दूंगा, उसका नाम भी बता दूंगा आप लोगों को। फ्रांस का एक बंदा है, कई अंग्रेज वो बोले हमारे आंख के सामने ये बिल्डिंग बनी है। इस बिल्डिंग को बनने में 20 वर्ष का समय लगा था, 20 ईयर्स। वैसे तो ये 10 साल में तैयार हो गया था, लेकिन इसका मेंटेनेंस और फिनिशिंग करने में 20 वर्ष का समय, मतलब 10 वर्ष का समय लगा। टोटल ताजमहल को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। तो ये सब इतिहास है, ये कोई ये नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं उसके दरवाजे खोले जाए, जिस पे फटकार लगाया सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि तुम पहले पीएचडी करो, रिसर्च करो। अरे भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद जो है वो सब बंद करवाया है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंद करवाया है, घुटन न हो जाए किसी को उधर जाने पे, इसलिए बंद करवाया है। उसके तस्वीर भी मौजूद है। 1979 1979 तक वो सारे तहखाने खुले थे। अब इसमें कह रहे हैं कमल दिख रहा है। रे गधे, तुम्हें पता नहीं जो ताजमहल बना था, ताजमहल में कौन कौन से आर्ट का प्रयोग किया गया था? उसमें जो है पर्शियन आर्ट, इंडियन आर्ट, वो सब आर्ट में, तो उसमें अगर कहीं कमल का फूल दिखे तुम उसको बोल दोगे कि यह हिंदू मंदिर था? ये सब अगर बोलोगे तो इन सब का जो फ्रांस के व्यक्ति, जो अंग्रेज जो है लिख के गए हैं कि मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन होते, उसके बाद उसके जो जमीन के कागजात हैं, सारी चीजें हैं। इतिहास को याद रखो। अगर तुम्हारा उम्र 50 वर्ष है, 50 वर्ष जिए, जैसे एक दिन जिए वैसे 10 दिन जिए, तो 50 में तुम गुना कर दो 10 से, 500 वर्ष, मतलब तुम जितना जिए हो उसके 10 गुना बढ़ा दो। तो इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है कि वो 5000 वर्ष पहले बना है, 2000 वर्ष पहले बना है। और 400 वर्ष पहले का जो है ताजमहल है और इसका इतिहास है। लेकिन इन अंधभक्तों को, तेजो महालया, तो भगवान शंकर, तो शिवलिंग, आजकल तो ऐसा हो गया है कि ये लोग रात को अंधभक्त सोते हैं तो सोचते हैं कि वो रहीम चाचा जो पड़ोसी हैं उनके मकान के नीचे कहीं मंदिर तो नहीं, मंदिर तो नहीं। इनको जो है इतना ज्यादा, इनको जो है डर सताने लगा है, इतना ज्यादा नफरत सताने लगा है, डर नहीं नफरत, कि मुसलमानों से नफरत हम करें। किसी के घर के नीचे हम बताएं कि बुलडोजर चला दो, इसके घर के नीचे मंदिर है, तो कभी हम कह दें कि ताजमहल के नीचे मंदिर है, तो कभी कुतुब मीनार को कह दें कि ये विष्णु स्तंभ है, तो कभी जो है ज्ञानवापी मस्जिद। अब ज्ञानवापी मस्जिद का भी इतिहास मैं बता दे रहा हूं। लोग कहते हैं औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का जो है मंदिर को तोड़ दिया, पुजारी को फांसी दे दी। अरे यार, बात समझो, बात क्या हुआ था। औरंगजेब का काफिला ये निकला था दिल्ली से और जा रहा था कलकत्ता की तरफ। उसके काफिले में 40 राजपूत राजा थे। कितने राजपूत राजा थे? 40 राजपूत राजा, और वो राजा रानियों के साथ थे। तो जब काशी विश्वनाथ जगह आया तो रानियों ने इच्छा जताया कि हमें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना है। तो फिर
दर्शन के लिए एक केयर टेकर को भेजा गया, 40 रानियों के साथ केयर टेकर गया और दर्शन करके आते वक्त वो काउंट किया तो 39 रानी थी, एक रानी नहीं थी। तो जब मंदिर के प्रांगण में गया तो वहां पे जाके देखा कि जो एक रानी है वो एक रानी अर्धनग्न अवस्था में मंदिर में पड़ी है। और रानी से पूछा तो रानी ने कहा कि इस मंदिर का पुजारी मेरा बलात्कार किया है। यह बात सुनते हुए वो केयर टेकर को गुस्सा आया। उसके बाद रानी जो है ये बात जाके वहां राजाओं से बोली। अब राजपूत राजा इतने उतावला हो गए कि उस पुजारी को वहीं पे मार देते, लेकिन वहां मारने के बजाय ये लोग औरंगजेब के पास गए और औरंगजेब से कहा कि ऐसी ऐसी घटना है। तो औरंगजेब ने कहा कि तुम लोग बताओ क्या सजा दिया जाए। तो हुआ सजाए मौत। तो उस पुजारी को सजाए मौत दी गई। फिर इन्हीं राजाओं ने, वहां के लोकल लोगों ने कहा कि हमारे मंदिर में इतना गलत और अनर्थ कार्य हो गया है, वह अपवित्र स्थान हो गया है, हमारे मंदिर के लिए जो है जगह अलग से दिया जाए, अलग स्थापना की जाए मंदिर की। तो औरंगजेब ने फंड भी दिया और वो मंदिर को बोला जाता है वहां से अलग मंदिर को लाया गया। और जो है रानी अहिल्याबाई होलकर बाद में वो मंदिर को जबरदस्त बनाया और अच्छे से बनाया मंदिर को। तो इसमें जो कहते हो कि औरंगजेब जो है मंदिर तुड़वा दिया, तो औरंगजेब पुजारी को मार दिया, ये सब सुनने में तो खून खौल जाता है, लेकिन इसके पहले का इतिहास जानो। औरंगजेब राजपूत राजाएं भी, याद रखिए किसी भी देश का राजा बिना वहां के जनता, मेजोरिटी जनता, जो जनता बहुसंख्यक है उसके भावनाओं को अगर सम्मान नहीं करेगी तो राजा वहां टिक नहीं सकता है। तो औरंगजेब हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं का पूरा कद्र करता था, इसलिए राजपूत राजा जितने थे वो औरंगजेब से बहुत अच्छे उन लोगों के संबंध हुआ करते थे। एनीवे, आप लोगों का कोई सवाल हो दोस्तों तो सवाल पूछे, कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछे, कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए। आप लोगों के बीच मैंने बहुत सारे बातों को रखा। तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के दिख रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। एक बाबा दादा धन्यवाद आपना के, एक भाई ने लिखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय मंडल, एक भाई लिखे हैं माई एंड माई वन सिस्टर। एक भाई लिखे हैं ये मोदी का है, यस मोदी का कार्य है। एक भाई ने लिखा है कि वेरी गुड। एक भाई लिखा है दादा धन्यवाद जनाइए, आपके दादा धन्यवाद जनाइए, बार बार लिखे हैं वाह गुड बताया। पर मुसलमानों के शादी का मैथमेटिक क्या है। एक भाई ने लिखा है गुड गुड। लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक बंदा प्रमोद कुमार लिख रहा है जय श्री राम, योगी है तो मुमकिन है। एक भाई ने लिखा है वेरी गुड सजेशन। एक भाई ने लिखा है वेरी गुड, पहले मुल्ले की सरकार थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, अब योगी जी की सरकार है तो अब जो है वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे। वेरी गुड सर लाइव। अब अलग अलग नफरतबाज भी आ जाते हैं इसमें, ऐसे कमेंट करते हैं भाजपा भगाओ देश बचाओ। बहुत ही एक भाई ने लिखा है वेरी गुड सर। एक भाई ने लिखा है वेरी गुड सर, सही बोले सर, गुड जॉब। और रईस जी बोल रहे हैं हाय। अख्तर हुसैन लिख रहे हैं गुड भाई, वेरी गुड भाई। तो आप लोगों का कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट करिए। एक बंदा बोला है तुम ये जानकारी कहां से लाते हो। तो भाई जानकारी कहां से लाते हैं, सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ नॉलेज। सेल्फ स्टडी से ही नॉलेज प्रोड्यूस किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक से। और इसके लिए जो जनसंख्या के ऊपर मैंने बात किया, इसके लिए मैं जानकारी कहां से जुटाया हूं, तो उसके लिए भी मैं जानकारी किताबों से जुटाया हूं। गुड है भाई, आप सही बता रहे हैं भाई। अब देखिए इसमें जानकारी क्या जुटाना है कि भाई मुसलमान महिलाओं की फर्टिलिटी रेट क्या है, ये तो ऑलरेडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है। आप सही बता रहे हैं, गुड। तो ऐसे मोहम्मद यास्मीन का कमेंट आया। तो जब तुम मुसलमानों से इतने ही डरे हुए हो कि उनकी जनसंख्या कम हो, इतनी चिंता है, तो उनके एरिया में स्कूल खोलो भाई, उनके मदरसों को चलने दो, उनके शिक्षा पे ये मत करो। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया है कि मुसलमानों की स्थिति जो है आजादी के बाद और खराब हुई है, उनमें कोई सुधार नहीं है। सोचिए, तो उनको तुम जो है इकोनॉमिक बाइकआउट करोगे, उनको शिक्षित नहीं होने दोगे, और वो भी
ये तो सोच लो, जनसंख्या में अभी केवल परसेंटेज 0.36% का अंतर है। सरकार हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य कर रही है। भाई भाई अपना नाम बताएं। देश बचाओ। तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है मैं बता दूं, ये बात तो बताना मैं भूल गया। इनफैक्ट 1992-93 में जो सर्वे आया था उसमें मुसलमान महिला 4.4 बच्चे पैदा करती थी और हिंदू महिला 3.3। मतलब आप देखेंगे तो 1.1 का अंतर था। मुसलमान एक बच्चे ज्यादा पैदा करते थे हिंदू से ना 92-93 में, और अभी कितना आ गया, 0.36% ज्यादा पैदा कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं 5 साल और वेट करिए, 5 साल बाद जब सर्वे आएगा, मैं लिख के देता हूं, कहीं लिखवा लो पेपर पे, तो आप पाओगे कि हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट मुसलमानों से ज्यादा हो गया। क्यों पता है? क्योंकि हिंदू भी जाहिल होता जा रहा है। नरसिंहानंद सरस्वती क्या कहता है? नरसिंहानंद सरस्वती और गिरी कहता है कि बच्चे पैदा करो हिंदुओं, बच्चे पैदा करो। तो ये जाहिल अंधभक्त गोबर भक्त ये सब क्या कर रहे हैं? ये बच्चे पैदा करने में लग गए हैं। और जब बच्चे पैदा करने में लग गए हैं तो गारंटी है मुसलमान तो अपना ठीक शिक्षित हो रहा है, ठीक समृद्ध हो रहा है, अपने दिमाग को लगा के अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन ये जितने अंधभक्त और गोबर भक्त है, ये इनके 10-10 बच्चे जो पैदा करने के इरादे हैं, ये इरादा एक समय 5 वर्ष वेट कर लीजिए, 5 वर्ष में ये जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये मुसलमानों से हिंदुओं की ज्यादा हो जाएगी। और जनसंख्या का फिर से मैं कह दूं, जनसंख्या का एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1000 वर्ष में भी मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा नहीं हो सकती है। केवल RSS, विश्व हिंदू परिषद, ये डराने के लिए ऐसे प्रोपोगंडा झूठी बातें बार बार कहते हैं। एक भाई ने लिखा है थैंक यू भाई, सुपर गेम, हैप्पी इंडियन भाई। एक भाई ने लिखा है, इनका नाम हनीफ साहब, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा आप बताइए? अगर हम संविधान पे आस्था रखते हैं तो हमें डर क्यों लगेगा? भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आता कि इन सब के पीछे सरकार है या आम आदमी, प्लीज बताएं। ये हालात में बेहतर यही है कि इंसान सतर्क हो जाए, जज्बा को काबू कर ले और कदम पीछे हटा ले। आप देखिए, आपके सवाल का जवाब इन्होंने बहुत अच्छे से दिया। आप सवाल कर रहे हैं कि इसमें आम आदमी है कि सरकार। समझिए कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें आम आदमी और सरकार में अंतर कहां होता है? जो आम आदमी की विचार होगी वही सरकार की विचार होगी। जो ज्यादा लोग जो वोट करेंगे और वोट में जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी, वही संख्या ज्यादा रहेगी, वही विचार जो है सरकार उसी बात पे वोट करेगा और सरकार उसी विचार को ढोएगा। तो इसमें अंतर नहीं है। ये आम जनता की भी विचार है और सरकार की भी विचार है। और आम जनता का विचार जो है ये नहीं रहता, लेकिन कुछ संगठन है जो नफरतबाज संगठन, वे आम जनता को घूटी पिलाते रहते हैं कि ये जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये लोग अमीर हो जाएंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये संघ का ये जो पाठ ये लोग पढ़ाते आए हैं, उस पाठ की वजह से आम नागरिकों में भी नफरत फैलने लगा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी तो अपना ऐसा नफरत फैलाने वाला, कभी कहीं बुलडोजर कभी कहीं बुलडोजर, और उसी में यति नरसिंहानंद जैसा व्यक्ति धर्म संसद में खड़े होके लगता है मुसलमानों को नरसंहार करो, फलाना करो, ठिकाना करो। तो इससे जो है आम जनता भी प्रभावित होता है और सरकार का भी धीरे धीरे उसका ये मिल जाता है। अगर सरकार पकड़ पकड़ के अंदर कर देता जितने नफरतबाज हैं, तो नफरतबाज तो अपने आप बंद हो जाती। जनवरी में हिजाब, फरवरी में कश्मीर फाइल। और ऐसे एक भाई ने लिखा है कि अब ताजमहल, नए नए टॉपिक्स इनके आते जा रहे हैं। सलाम आपको। एक भाई ने लिखा है अगर ताजमहल में मूर्ति मिला तो क्या वह टूटेगा? इनका सवाल जो है, थैंक यू भाईजान। मानव जाति इसके लिए से बड़ा कोई जाति। तो पहले मैं इनके सवाल का जवाब देता हूं कि अगर ताजमहल में मूर्ति मिल जाए तो क्या वह टूटेगा? याद रखो, ताजमहल में मूर्ति तो है नहीं, लेकिन मिल सकती है। जैसे बाबरी मस्जिद में कुछ नफरतबाज रात को जबरदस्ती घुस के और मूर्ति अंदर रख दिए और रखने के बाद कहने लगे कि हमारा जगह है, जबकि आर्कियोलॉजी में वो बुद्धिस्ट स्थल पाया गया। सच तो ये है दोस्तों, अगर बड़े बड़े मंदिरों की खुदाई हो तो उसके नीचे बौद्ध धर्म के चिन्ह निशानियां मिलेंगी। ये मैं फैक्ट कह रहा हूं। पुष्पमित्र शुंग नामक एक व्यक्ति था जो पूरी तरह से बौद्ध स्थल को बर्बाद किया।
तो वो सब सत्ता के लिए खैर बर्बाद किया। बौद्ध भिक्षुओं के सर पे इनाम रखे, उनके सर को कटवाया। तो आपका कहना है कि ताजमहल के अंदर अगर नफरतबाज मान लीजिए मूर्ति डाल भी देते हैं तो टूटने का कोई सवाल नहीं है, ये टूटने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमें बच के जरूर रहना है। ये 100 वर्ष बाद, 150 वर्ष बाद, अगर तब तक तो टेक्नोलॉजी और शिक्षा इतनी हो जाएगी, इस तरह का नफरतबाजी आइडियोलॉजी रहेगा नहीं। लेकिन कहीं अगर टेक्नोलॉजी और इस सब का मिसयूज करके और हम अनपढ़ ही बने रहे तो समझ लीजिए कि उस वक्त 100 साल बाद ये नफरतबाज जरूर प्रयास कर सकते हैं ताजमहल को तोड़ने को, लेकिन सरकार जो है उनके पिछवाड़े पे डंडा जरूर बजाएगी और डंडा बजा के उनको दूर भगाएगी वहां से, चाहे वो सरकार कोई भी हो। क्योंकि भारत में संविधान और न्यायालय, भले ही आपको लगे न्यायालय जो है गलत कर रहा है या मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन अभी भी आप अगर संविधान पे आस्था रखते हैं तो कभी भी ताजमहल टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भाई ने लिखा है, झक्कास, आपके हौसले को सलाम है भाई। तो यही हौसला लेके मैं सद्भाव फाउंडेशन और सद्भाव सेना चलाता हूं। और सद्भाव फाउंडेशन और सद्भाव सेना जो है उसमें काफी मात्रा में अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक 100 जिलों में हमारे मेंबर्स हैं। और उसके लिए मैं जो है आप लोगों को भी कहूंगा कि अगर आप सद्भाव फाउंडेशन, सद्भाव सेना से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना नाम और नंबर दे दीजिए, अपने जगह का नाम दे दीजिए। ये नंबर सारे नोट होते हैं और नोट होने के बाद हो सकता है कॉल आज नहीं जाए, 10 दिन बाद जाए, 15 दिन बाद जाए, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो कॉल जरूर जाएगा और कॉल जाने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आप भर दीजिएगा और हमारे साथ मेंबर बन के आप कार्य कर सकते हैं। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ गलत हो तो सद्भाव सेना और सद्भाव फाउंडेशन जाके और वहां पे आवाज उठा सकता है। तो कमेंट करिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट में पढ़ रहा था। एक भाई ने लिखा है, आपके हौसले को सलाम है। फिर एक भाई ने लिखा, आपके हौसले को सलाम है। तो अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के बीच से हमारे पास। ऐसे हालात में यह बेहतर है कि इंसान सतर्क रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, इंसान को सतर्क रहना है। और समय आने पे एक होता है बेवकूफी और एक होता है रणनीति। बेवकूफी और रणनीति में अंतर क्या है कि कुछ गलत हो तो बेवकूफ वहीं पे लगेंगे चिल्लाने, और रणनीति का मतलब होता है कि बेवकूफ सोचेगा कि ये मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और फिर रणनीति बनाएगा और रणनीति बना के ऐसा पछाड़ पटकेगा ना कि फिर जो है वो दोबारा जो है सामने वाला उठ नहीं पाएगा। जी हाँ, हमें रणनीति बनाना है कि चुनाव के समय कैसे हम ऐसे पार्टी को वोट करें जिससे नफरतबाजी समाप्त हो। तो एक भाई का कमेंट आया, अभिषेक जैकोब, इनका नंबर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। आपको सलाम है, सलाम सही कहा आपने। एक भाई और लिख रहे हैं। तो कमेंट्स आ रहे हैं आपके, कमेंट्स करिए दोस्तों, सवाल करिए। तुम जमीन वालों की मदद करो, आसमान वाला तुम्हारा मदद करेगा। बहुत खूब। एक भाई ने लिखा है, बहुत खूब भाई, दिल से सलाम। इनका नाम है प्रिंस। तो लगातार आप लोगों के, अमीर प्रिंस इनका नाम है। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। ताजमहल और कुतुब मीनार इतिहास गवाह है, सच्चाई को तुम मिटा नहीं सकते हो, बहुत इतिहास को तुम छुपा नहीं सकते हो। और याद रखिए, एक चीज याद रखिए, जो इतिहास छुपाने वाले लोग होते हैं उनका कोई इतिहास नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि जो आरएसएस है, आरएसएस का आप ही बताओ ना, इसका क्या इतिहास है। इनके पास एक महापुरुष हैं, गोलवालकर, सावरकर, ये जितने भी हेड गवर्नर, ये सभी जो थे, ये सभी के सभी देश के साथ गद्दारी किए हैं, देश के गद्दार थे। तो आरएसएस पहले क्या चुराने का प्रयास किया, महापुरुषों को चुराने का प्रयास किया। जैसे भगत सिंह को चुराने का एक भाई ने और नंबर दिया है और अपने जगह का नाम, तो ये भी आपके पास भी कॉल जाएगा। सद्भाव सेना और सद्भाव फाउंडेशन से जुड़िए आप। तो ये लोग भगत सिंह को चुराने का प्रयास किए, सुभाष चंद्र बोस को चुराने का प्रयास किए, वल्लभ भाई पटेल को चुराने का प्रयास किए और प्रयास में नाकाम रहे। क्यों? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तो बना दिए, लेकिन पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, ये सच्चाई है।
पटेल नेहरू के दोस्त थे और नेहरू की जान बचाने के लिए आरएसएस को बैन किया। वो कहे गांधी को तो मैं खो दिया, नेहरू को मैं नहीं खो सकता। तो पटेल को चुराने का कोशिश किया। सुभाष चंद्र बोस के लिए तो बंगाल पहुंच गए और ममता बनर्जी के यहां पहुंच के ये लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती फला ढेकाना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, कहीं से नफरतबाज वहां चिपक ही नहीं पाएंगे। तो ये लोग महापुरुष नहीं चुरा पाए। तो इन लोगों ने फिर क्या चुराने का प्रयास किया? साइंस के आविष्कार को। ये लोग कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भगवान गणेश का प्लास्टिक सर्जरी जो है, प्लास्टिक सर्जरी हुआ था और वो भारत ने इजाद किया। उसके बाद बोलते हैं उड़न खटोला था, उड़न खटोला से एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। मतलब जो भी आविष्कार है ये लोग कहेंगे हमारे वेद में है। तो पश्चिम के साइंटिस्ट क्या बोले, ठीक है तुम कुछ ऐसा बता दो जो अभी तक हम लोग आविष्कार नहीं किए हैं, फ्यूचर में करेंगे। इनकी मुंह बंद। और पश्चिम के वैज्ञानिक और वहां के लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास उड़न खटोले का विज्ञान था तो विज्ञान को तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ और गधे थे कि इतने बड़े विज्ञान को तुम लोग भूल गए? बताओ भाई, उड़न खटोला जैसे विज्ञान को भूल गए, इससे बड़ा बेवकूफ और जाहिलियत क्या हो सकती है? इन लोगों के पास तब भी कोई जवाब नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी जब था तो प्लास्टिक सर्जरी जैसे विज्ञान को कैसे भूल गए? इन लोगों के पास तब भी जवाब नहीं होता। अरे यार, ये लोग तो वही लोग हैं जो नाली के गैस से चाय बनवाते हैं और जो हंस जो है चलता है, कहाँ पे हंस चलता है, बत्तख चलता है तालाब में, तो उससे ऑक्सीजन पैदा करने वाले लोग हैं। तो कमेंट पढ़ता है, मुझे लगता है जो हाल में श्रीलंका में हुआ वही हाल भारत का होगा। बिल्कुल, आप 100% सही बोला। अगर भारत नहीं संभला तो हाल होगा क्या? भारत में वो हाल है, लेकिन भारत के लोग जो है ना अंतिम समय में सड़क पे आएंगे, जब भूखे मरने लगेंगे तब। अब इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा कि देखिए, सिंगापुर में एक बार सरकार गिरने की नौबत आ गई। और किस लिए गिरने की नौबत आ गई सिंगापुर में? क्योंकि वहां जो बस होता है ना, बस में सभी नागरिक बैठ के जाते थे। लेकिन 3-4 साल ऐसा सिस्टम हो गया कि कुछ नागरिक 20% लोगों को बस में खड़ा होके जाना पड़ता था। इस बात पे सिंगापुर की सरकार गिरने हो गई। सोचिए, इतनी छोटी बात के लिए सरकार। और हम बस में ठूसे जाते हैं, ट्रेन में ठूसे जाते हैं, बेटियों का बलात्कार हो जाता है, बाप थाने में जाता है, पुलिस मार मार के बाप को ये कर देता है। सोचिए हम लोगों के रग में क्या है कि हम लोग जो है विरोध नहीं करते, सरकार को गिराते नहीं है। हम लोग नाली के कीड़े हैं, हम लोग नाली के कीड़े हैं। मैं लिख के देता हूं, जब सिंगापुर में बस में 100 में 20 लोग अगर खड़ा है तो सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। और यहाँ पे लड़की का रेप हो जाए, बाप को पुलिस थाने में मार दे, अब लड़की का रेप हो जाए, रात को लाश जला दो, कोई दरोगा घूस मांगा, नहीं दिए, गाल पे थप्पड़ जड़ दिया, और उसके बाद जो है ये क्या है? हम लोग तब भी विरोध नहीं करते हैं। तब भी हम लोग बोलते हैं कि अरे हिंदुत्व के नाम पे जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। हम लोग जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। हम लोगों के रग में खून नहीं है, सही में पानी हो चुका है। हम लोग गधे हैं सही में। इंग्लैंड में मेरे एक दोस्त रहते हैं, इनका नाम अनिल शर्मा है। वो बोले कि एक बार इंग्लैंड में एक लड़की जो 10-11 साल की होगी, वो ठंडी में रोड पे फुटपाथ पे चलते हुए देखी गई। तो वहां ब्रिटेन की जो है सरकार गिरने की नौबत आ गई। वहां के सरकार पे इतना प्रेशर हो गया। और यहाँ पे ठंडी में लड़की, यहाँ पे तो पता नहीं कितनी लड़कियों को रेप कर दिया जाता है, और थानेदार भी लड़की को लतिया जुतिया के भगा देता है, उसके बाप को मरवा देता है। और हम लोग जो है नाली के कीड़े जो है, हम लोग कोई विरोध करके सरकार को गिराते नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम में आपस में हम लोग बटे हुए। तो बिल्कुल श्रीलंका के लोगों का एक्सटेंट था कि उन लोगों ने आवाज उठाया। अब हम लोगों का तो जो एक्सटेंट है कि हम लोगों में यहाँ एक टाइम कोई खा रहा है, एक टाइम कोई नहीं खा रहा है, गरीबी झेल रहा है, किसी भी तरह गरीबी काट रहा है। लेकिन भारत में लोग सड़क पे तभी आएंगे जब भूख से उनके घर के लोग मरेंगे ना 1-2, तब कहीं वो सड़क पे दिखेंगे, और तब जो है श्रीलंका वाली स्थिति यहाँ पैदा होगी, उसके पहले नहीं। आरएसएस चीफ को इंदिरा गांधी ने भी बुलाया था, ऐसा क्यों? तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि आरएसएस के मुख्य जो चीफ था उसको इंदिरा गांधी ने बुलाया, ऐसा क्यों? तो आरएसएस और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों का थोड़ा मैं इतिहास समझा दूं। आरएसएस और कांग्रेस के बहुत ऐसे नेता थे जो आरएसएस के प्रभाव में आ जाते थे।
आपको बताएं, बाल गंगाधर तिलक उनके मरने के 3 वर्ष बाद आरएसएस खुला। 1922 में मरे, 1925 में संघ की स्थापना हुई। लेकिन बाल गंगाधर तिलक भी जो है ऐसे हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, जग जाहिर है, और कांग्रेस के बड़े नेता थे। राजा ये क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय, ये भी जो है संघी मानसिकता के थे। इन्होंने पाकिस्तान का मैप जेल में बनाया था, जिसमें बताया था सिंध का एरिया और इधर बंगाल का पूर्वी एरिया ये पाकिस्तान होगा। ये बना दिया था जेल में चित्र। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के आसपास जो है वो कहने लगा कि जो है मुझे 2 देश चाहिए। ये 2 देश दिया क्यों इन लोगों ने? सोचो, संघ ने तो 2 देश इसलिए दिया कि भाई दलितों का शोषण हुआ है, और दलित आजादी के बाद वो कभी भी मिलजुल के नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पानी नहीं पीने दिया गया, उस पर बहुत अत्याचार हुए, उसकी बेटियों का बलात्कार हुआ है। ऐसे में वो मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाएगा, और मुसलमान दलित मिल गए तो फिर जनसंख्या में वो ज्यादा हो जाएंगे, और फिर जो है वोट में वो लोग ही प्रधानमंत्री चुन के देंगे, और हम लोगों को उनके अंदर, शासन के अंदर रहना पड़ेगा। तो काम करो, सबसे पहले मुसलमानों को देश से अलग करो। जब मुसलमान अलग हो जाएंगे तो दलित को हम दबा लेंगे। यही सोच के तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यही बात तो कहा था। आपको बता दूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। बहुत लोग बोले हैं कांग्रेस को ये ब्राह्मणों की पार्टी है, और ब्राह्मणों की पार्टी थी। लेकिन जब नेहरू के हाथ में कमान आया तो नेहरू भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन नेहरू कभी भी वो हिंदू मुस्लिम नहीं किए। वो इंग्लैंड से पढ़े थे, और वो हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं किए कि उनको सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया। वो बोले कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं मंदिर और मस्जिद उद्घाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बल्कि राजेंद्र प्रसाद नेहरू पे गुस्सा हुए, तो नेहरू ने इसको संभाला। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी, तो ये जो कांग्रेस का भी इतिहास रहा है, ये हिंदूवादी इतिहास रहा है। क्यों मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से कट रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना क्यों कह रहे थे कि ये ब्राह्मण, मतलब मुंबई में एक जगह था जहां लिखा हुआ था कि बीच पे मुसलमानों का आना मना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जब मुसलमानों के साथ हिंदू नहा नहीं सकते तो इस देश में रहना बेकार है। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को कहा कि देश में रहना बेकार है, वो किस बात पे कहा? ये ब्राह्मणवादी सोच पे कहा। उसने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, जब हिंदू मुसलमान खा नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, पी नहीं सकते साथ बैठ के, तो ये एक देश में रहते हुए 2 देश हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, लेकिन पाकिस्तान की मांग गलत थी, क्योंकि 2 देश होगा तो लगा समाधान हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम देशों के भी तो बांग्लादेश भाषा की लड़ाई हुई, और बांग्लादेश 3 देश हो गया। तो 2 देश से 3 देश होते टाइम नहीं लगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ कायम करो, कानून का राज कायम करो। ठीक जो है इंटरकास्ट मैरिज होने लगेगा, इंटर रिलीजियन मैरिज होने लगेगा, और चीजें बदल जाएंगी। तो आप जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस बुलाया था, तो इंदिरा गांधी कांग्रेसी थी, और वो भी जो है ब्राह्मणवादी चीजों को बहुत जगह मैं देखा हूं इंदिरा गांधी साथ लेके चलती थी। और आप जानते हैं वो कैसे, कितनी बड़ी डिक्टेटर प्रमाणित हुई। तो यहां मैं कोई कांग्रेस का गुणगान करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, और मैं बैठा नहीं हूं। कांग्रेस भी संघी विचारधारा का पार्टी था। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, पर वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वेरी गुड। तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, और मेरे बड़े भैया के भी बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, और सभी हिंदुओं के भी 1-2 दोस्त तो मुसलमान होते ही हैं। और मुसलमान होते हैं तो सारे दोस्त अच्छे से रहते हैं। लेकिन इसी में भी मुझे कुछ समझ में आया कि 1-2 गद्दार जो होते हैं वो बहुत सामने अच्छा बात करेंगे, सामने बहुत अच्छा बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे? पीठ पीछे ये आपको फेसबुक पे लिखेंगे मुसलमानों को मारो पीटो, ये उल्टा सीधा। वो मुसलमान पढ़ता है, उसका दोस्त, उसको बुरा लगता है कि ये मेरा दोस्त होके फेसबुक पे मेरे कौम के खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ ऐसा लिख रहा है। एक भाई ने लिखा है कि कुछ मूर्ख लोग हैं वही हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक भाई ने दिया है अपना नंबर, आसाम के हैं। वेरी गुड। तो आप अपना नाम, नंबर और एड्रेस सब दिए हैं, तो आपको जो है सद्भाव फाउंडेशन से डेफिनेटली कॉल जाएगा, सद्भाव सेना की तरफ से कॉल जाएगा। आप संगठन से जुड़िए, और देखिए हिंदू मुस्लिम एकता पे, देश को एक बनाने का कार्य किया जाए, और नागरिक पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाया जाए। नागरिक पे क्या अत्याचार नहीं है? गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, महंगाई नागरिक पे अत्याचार है। बेरोजगारी
नागरिक के ऊपर अत्याचार है। तो नागरिक के ऊपर इतने अत्याचार हैं, इतने अत्याचार हैं, और उन अन्याय के खिलाफ जब नागरिक एक होके देश का आवाज उठाना चाहता है तो उनको डिवाइड एंड रूल, हिंदू एंड मुस्लिम, ज्ञान बापी मस्जिद, फलाना मस्जिद, ढिकाना मस्जिद, ताजमहल, तेजो महल, ऐसे मुद्दा लाओ, अजान, नमाज, ऐसे मुद्दा लाओ, और मुद्दा लाने के बाद क्या करो, पूरा का पूरा नफरत बांट दो। और जब डिवाइड हो गए तो रूल तो डेफिनेटली होगा। डिवाइड एंड रूल का यही सिस्टम है। तो कमेंट करिए दोस्तों, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। एक भाई ने लिखा है, बादशाह खान ने, सैल्यूट है सर आपको, आप महान हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है, जो मैं वीडियो बनाता हूं, मैं लाइव आता हूं, आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं। यहां तो आदमी गिर जाए फिर भी सरकार नहीं गिरता है। बिल्कुल, मुझे शर्म आता है इस देश पे। आप ही बताइए, दिल्ली में कितने लोग जल के मर गए, 27 लोग खाक हो गए। बहुत किसी की मम्मी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति मर गया है। अस्पताल के बाहर वो लोग रो रहे हैं। इतनी बदतर स्थिति, और फायर ब्रिगेड इस देश में 1 घंटे में नहीं पहुंचा, जबकि किसी भी देश में 3 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंचता है। यहां पे 1 घंटे में नहीं पहुंचा, सारे लोग जल के खाक हो गए। मेमोरी हॉस्पिटल के बाहर परिवार वाले वेट कर रहे हैं, और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं किसी का चेहरा ही नहीं पहचाना जा रहा है, तो इन लोगों को कैसे हम उनका बॉडी दें। ऐसी समस्या है। इस दिन भारत को शोक जताना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए, फायर ब्रिगेड सिस्टम पे सवाल करना चाहिए। इस दिन भारत, एंड्रयू साइमंड्स नाम का एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर, वो एक्सीडेंट में मर गया है। सभी लोग पोस्ट डाल के, एंड्रयू साइमंड्स मर गया तो आत्मा को शांति दे, तो पीस, फलाना ढेकाना। ये देश के 27 लोग मर गए, देश के 27 गरीब लोग मर गए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं। लेकिन कमेंट करिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए। लेकिन एंड्रयू साइमंड्स से क्रिकेटर, मतलब समझिए, क्रिकेटर को बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे सेलिब्रिटी को बहुत रिस्पेक्ट है। अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो इतना भीड़ लग जाएगा, इतना भीड़ लग जाएगा सेल्फी लेने के लिए। मैंने पूछा, एक मेरे मित्र हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मीटिंग होते रहती है। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम संजीव शगलोक है। आप देखेंगे मेरे फेसबुक पे जाके, काफी तस्वीरें उनके साथ मेरी होंगी। तो उन्होंने, मैंने कहा वहां का प्रधानमंत्री आता है तो क्या ऐसे ही लोग भीड़ लगा के देखते हैं? उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, वहां का प्रधानमंत्री बस में मेरे बगल में बैठता है, और तब पर भी लोग जो है अपना कार्य करते रहते हैं, उसको फोटो खिंचवाने के लिए लाइन नहीं लगता। वहां का जो है फिनांस मिनिस्टर बस में बैठा हुआ है या साइकिल से जा रहा है, उसको कोई जो है, और यहाँ पे फिनांस मिनिस्टर तो छोड़ो, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, एक विधायक आ जाए तो उसका काफिला आएगा, उसको माला फूल, पता नहीं कितना ज्यादा। जो विधायक कार्य नहीं किया रहेगा उसको जूतों से मारना चाहिए, जूतों का माला पहनाना चाहिए। वैसे विधायक का भी अगर एंट्री होगा तो अरे विधायक जी माला वाला पहना के। तो जब आप विधायक जी और नेताओं को इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना देंगे तो उम्मीद क्या कर सकते हैं उन नेताओं से? जो उम्मीद कर सकते हैं उतना कार्य वो करेंगे, वो लूटेंगे, आपको लूटेंगे, पाटेंगे, यही करेंगे। एक भाई ने लिखा है बहुत खूब। तो कमेंट करिए दोस्तों, आप लोग का कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अंधभक्तों को आपकी बात समझ नहीं आएगी जब तक उनके ऊपर यह चीज न गुजरे। बिल्कुल सही बात कहा, राजेश शर्मा जी ने ये भेजा है थम। तो वेरी गुड। मैं आप लोगों को बोल दूं कि सद्भाव फाउंडेशन और सद्भाव सेना मैं इसीलिए खोला हूं जिससे देश में अंधभक्तों को समझाया जा सके। अंधभक्त मतलब क्या? नफरतबाज, नफरतबाजों को समझाया जा सके। सद्भाव सेना, सद्भाव फाउंडेशन के माध्यम से उनको भी मेंबर बनाया जा सके और वो प्रेम की पाठ पढ़ा सके। सेंड मी द नंबर एंड एड्रेस, सेंड मी योर नंबर एंड एड्रेस
इन मैसेज। तो मैसेज में नंबर और एड्रेस, ओके, आई ट्राई टू सेंड। आप अगर अपना नंबर दे दें तो मैं उस पर कांटेक्ट कर लेता। जिम रब कह रहे हैं। और राजेश शर्मा राइट, हेलो भाई कहाँ से हो, एक भाई लिख रहे हैं। सही बात है, बेशक। ये रिजवान अहमद जी हैं। एक भाई, धर्म और मजहब का नाम पर देश को बीजेपी और आरएसएस वालों ने बदनाम कर रखा है। श्रीलंका वर्सेस इंडिया में कोई फर्क नहीं रहा। एक भाई लिखे हैं, सब एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। बात से मैं सहमत हूं। और गुड, एक भाई ने लिखा है, यहाँ तो आदमी गिर जाए फिर भी सरकार नहीं गिरता। तो आप लोग, एक भाई ने लिखा है, इनका नाम शशांक है, जस्ट नाउ इनका कमेंट आया है राइट। आप भाई, आपके भाईचारा को सलाम। सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। अंधभक्तों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी जब तक उनके ऊपर ए, ए, उनके ऊपर ना आ जाए। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कोई सवाल है तो सवाल पूछिए दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछिए। और आप लोगों को जिन्होंने पूछा मेरे पास ज्ञान कहाँ से आता है, तो देखिए मेरा जो है नोटबुक, और ऐसे नोटबुक मैं जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ, मैं कोई वीडियो देखता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन, और ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, मैं जो है रामचंद्र गुहा हो गए, स्वामीनाथन अय्यर हो गए, टॉप लेवल इंटेलेक्चुअल्स का इंग्लिश में वीडियो मिलता है, उनकी किताबें जो मैं पढ़ता हूँ, और किताबें पढ़ के उसका जिस्ट निकालता हूँ, उसको इसमें नोट करता हूँ, और नोट करके फिर जब दिमाग में आता है आप लोगों के बीच जब बोलने को, तो मैं बोलते रहता हूँ। आप सभी को बता दें, सद्भाव फाउंडेशन और सद्भाव सेना, इसका उद्देश्य है भाईचारा, एकता बनाए रखना, अंधभक्त और गोबर भक्तों को समझाना, अपने साथ हिंदू मुस्लिम एकता बना के, और देश में जो है सरकार अगर कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। और अभी तक हमारे 100 जिलों में प्रेजेंस है, 100 जिले में प्रेजेंस हो गया है, और धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ता जाएगा। कुरैशी साहब लिखे हाय, और ऐसे 2 थंब भेजे हैं। तो कमेंट हो तो कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। वैसे कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, इंटरेक्शन के लिए मैं हूं। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो तो जरूर करिए। एक भाई ने थंब भेजा है। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों के पास अब गुड सर जी, जाफर सैफी लिखते हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के पास शायद अब जो है कमेंट और सवाल नहीं रहे हों। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये मैसेज पहुंचनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि लोकतंत्र टीवी के माध्यम से हमारा आवाज जो है हर एक जगह पहुंचे। फारूक साहब ने अपना सुपर भाई, आप जैसा कोई नहीं, जब तक जैसा सच्चाई के साथ खड़ा रहने वाला, ऐसे एक भाई ने, नजीम मजुमदार जी लिख रहे हैं हाय, नाजरम मजुमदार जी लिख रहे हैं हाय। तो ऐसे कमेंट्स आप क्या आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।